घर में जब सब्जियां हैं ना वो एक ही दिन आती हैं इकट्ठी, और जिन किसी भी सब्जी को, फ्रूट्स को मुझे कट करके या बॉईल करके रखना होता है वो मैं रख देती हूँ। अदरवाइज तो फ्रेश सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है। इसलिए मेरी जो मील प्रेप है वो सिर्फ इतनी है कि कल क्या बनना है। अब जैसे मैं पालक बॉईल करके रख दूंगी और हफ्ते भर के लिए मैं टमाटर की प्योरे बना के रखती हूँ, जिसमें टमाटर को बॉईल करके उसका छिलका उतार के उसको पीस लेते हैं, पानी ऐड नहीं करते हैं, और फिर कुकिंग ऑयल में कुछ मसाले और नमक डालकर टमाटर को पका लेते हैं और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं। ठंडा होने पर फ्रिज में रख दीजिए। ये जो प्योरी है ये खूब काम आती है। और इस तरह से इन सारी सब्जियों को काट के बॉईल करके मैंने रख दिया है पहले ही, क्योंकि जब मेरी हेल्पर आती है ना उससे पहले मैं ये सारा काम कर लेती हूँ, तो गंदगी उसके बाद नहीं होती है। और अब मैं नहा के बाकी के अपने सारे काम करूँगी। और आज के वीडियो में मैं अपना थोड़ा सा जो बाथरूम वाला एरिया है उसे नया किया है, उसको भी आपको दिखाने वाली हूँ। और छोटी मोटी चीज़ें जो मैं दिन भर घर में करती हूँ वो भी ऐड करूँगी इसी वीडियो में। और हाँ, आप लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ग्रे हेयर्स को आप कैसे छुपाते हो, तो वो भी बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लंच वगैरह का काम मैंने मॉर्निंग में कर दिया था, बस अब रोटी बननी बाकी हैं। और आज जितनी भी मेरी बास्केट्स वगैरह है ना छोटी मोटी, उसमें कुछ मुझे काम करना है। जैसे देखिए ये मेरी डस्टिंग की बास्केट है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो साफ़ सफाई का जो थोड़ा बहुत काम होता है वो दोपहर में कर देती हूँ, सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो उसमें पुराने नए अलग अलग तरीके के डस्टिंग क्लॉथ रहते हैं। हाँ, एक माइक्रो फाइबर का कपड़ा इसमें ज़रूर रहता है, और इसी के साथ कुछ ये टॉवल्स वगैरह हैं, इनको मैंने वॉश किया है। अब इसको ना मुझे अपने बाथरूम में रखना है। इकट्ठी 2 की ज़रूरत तो ये हैंड टॉवल्स इनकी पड़ जाती है, क्योंकि एकदम से अगर ज़्यादा दिन यूज़ करो तो इसमें स्मेल आने लगती है। तो आजकल धूप भी खूब तेज़ है, घंटे भर में ड्राई हो जाती हैं। तो इसलिए मैं इनको अच्छी तरीके से रख के, मतलब एक बास्केट में करके रखती हूँ। और इसी तरह से बाथरूम में मतलब मैं टिश्यू पेपर्स भी रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। और इसी के साथ कुछ जो पुराने मैट्स होते हैं ना डाइनिंग टेबल के, इनका भी मैं यूज़ करूँगी। एक्चुअली मैंने बाथरूम में एक स्टैंड रखा हुआ है, ये लास्ट में आपको दिखाऊंगी। ये बहुत पहले से मेरे पास है और मैं इसे वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा करती थी। इसी में मैं इन्हें बिछा दूंगी। और ये ना एक वुडन स्टैंड है बाथरूम में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और पहले भी जब मैंने रखा था तो इसके नीचे काफ़ी पानी रहता था, क्योंकि वॉशिंग मशीन वहीं रखी हुई थी। एक अच्छी चीज़ है। तो इससे अगर बाथरूम में जगह कम हो तो बहुत सारा सामान इस पर ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। तो इस तरह से घर की छोटी मोटी चीज़ों से ही मैं घर को ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। और इसके ऊपर मैट्स वगैरह बिछा के ये बहुत सही और सुंदर सा लगने लगा। अच्छी तरीके से ये स्टेबल भी हो जाता है, मतलब हल्की क्वालिटी का ये नहीं है। और बहुत तरह के इस तरीके के आते हैं। और इसका ऊपर वाला सेक्शन तो आपने देख लिया। यहाँ पर मैंने कुछ कर्टेन रॉड्स रखी हैं जो बढ़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, एक्सटेंडेबल हैं। और इसके ऊपर एक डिश ड्राइंग स्टोन का ये मैट आता है, इसको मैंने रख दिया है ताकि एक मतलब शेल्फ और बन जाए जिसमें और मैं अपना सामान रख सकूँ। ये पूरा जो स्टैंड है ये मेरे काफ़ी काम में आया, और मेरे पास ये 5-6 सालों से है। तो इसमें थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान, छोटा मोटा अपना सारा सामान अच्छी तरह से सेट हो गया है। पानी में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इन सब चीज़ों के लिंक अगर मेरे पास होंगे तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। एक अच्छी चीज़ है, आप इसे बड़ी मतलब आराम से अपने बाथरूम में आप इसे रख सकते हैं। तो देखिए पूरा मेरा सामान अच्छी तरीके से इसमें सेट हो गया। इसके अलावा मेरे बाथरूम में एक अलमीरा भी है, उसको ही जल्दी आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और मैंने जो है छत वगैरह पे इस तरह से पीवीसी करा ली है, जिससे ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो बाथरूम थोड़ा सा नया हो गया। जो बीच वाली है इसका होल अभी मुझे सही करना है। ये 2 तो सही लग गई हैं बिल्कुल प्रॉपर, और इसे सही से करूँगी। टाइल्स हैं तो इसलिए थोड़ा सा इसे ना केयरफुली इसमें ड्रिल करके जो है होल करना रहता है। तो इस तरह से यहाँ एक फेक प्लांट है, और ये 2 बहुत ही सुंदर सी मैंने यहाँ पे ये पिक्चर्स हैंग कर दी हैं। इस तरह से इस काम को करने के बाद अब छोटी मोटी चीज़ें मुझे स्नैक की तरह से बना के रखनी होती हैं। ये काम भी मेरा दिन में ही होता है। तो जो भी मेरे पास सैलेड के लिए चीज़ें होती हैं उनका मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कभी भी वज़न घटाने के लिए किसी भी बहुत महंगी सैलड का या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना तो थोड़े से पोर्शन कंट्रोल से स्टार्ट करिए, यानी जो भी खा रहे हैं उसे कम खाइए, और धीरे धीरे करके रात का जो हैवी खाना होता है उसे बंद करिए। खैर इसके ऊपर मैं आपको आगे
बताऊंगी। थोड़ी सी ये मुझे बना के इसलिए भी रखनी होती है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं कोई और चीज़ जो कि अनहेल्दी होती है उसे बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और ज़्यादातर जब भी मुझे टाइम मिलता है दोपहर में या सुबह के टाइम में कुछ ना कुछ अपने लिए बना के ज़रूर रखती हूँ। यानी अगर केयर करेंगे घर की, लेकिन उससे बढ़कर है कि हम अपनी केयर करें, क्योंकि ये जो बेजान चीज़ें हैं ना, इनकी हम कितनी ही केयर कर लें, एक अच्छी चीज़ है, अच्छी तरह से रखनी चाहिए, लेकिन जिन चीज़ों में जान है, अपना मतलब जो हम खुद हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, अब तो ये सारी चीज़ें एक अलग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो कुछ ऐसी ही हेल्दी चीज़ें आप भी ज़रूर बना के रखिए। और इसके बाद अब मैं कुछ ड्रॉर्स वगैरह को सही करने चली। कल मैं गई थी लोकल मार्केट में ना, तो वहाँ से मैं ये कुछ जो है शीट्स लेकर आई थी। इनको मुझे बिछाना है, थोड़ी कुछ अलमारी ऐसी हैं जिनमें अभी मैंने नहीं बिछा रखी हैं, तो मुझे लगा कि वहीं इन्हें बिछा दूंगी। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो ऑलरेडी कुछ क्लटर्ड मतलब हमारी ड्रॉर्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर भी ये बिछाने के काम में आ जाती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इसे रनर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा टेबल का साइज़ हो उतना बड़ा इसे कट कर लीजिए और बहुत ही सुंदर ये लगता है। और मतलब आपकी टेबल वगैरह बिल्कुल गंदी नहीं होगी, बड़े सुंदर सुंदर प्रिंट्स में ये आती हैं। तो बस मैं लग गई अपने काम में। तो जो भी जगह ऐसी थी जो थोड़ी सी गंदी मुझे दिख रही थी, वहाँ पे केवल इन लाइनर्स को बिछाने से वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी लगने लगी। और इसके बाद क्योंकि डीक्लटरिंग में ज़्यादातर मतलब होता ही है कि मैं डेली कुछ ना कुछ करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेली 4 चीज़ें मैं हटाती हूँ जिनको कि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो ये कटलरी वाली ड्रॉर थी, इसको आज मुझे सही करना था। वैसे तो ये साफ़ थी, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारी स्पून्स वगैरह होती हैं या जो और भी चीज़ें होती हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए मैंने इसको क्लीन किया। तो नई जितनी भी मेरे पास कटलरी थी उसको अलग किया। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, वो पुरानी कटलरी के संग नई भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हमें संभाल के रखनी चाहिए। अगर सब चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो मैंने क्या किया, जो नई कटलरी थी उसको इस तरीके से एक मतलब जिपलॉक पाउच है मेरे पास, ये इसी में रख दिया है। तो इससे एक तो ना तो मिक्स भी नहीं होंगी, और दूसरा, चाहे स्टेनलेस स्टील की भी हो, अगर उसमें पानी की बूंद आ जाती है तो उससे थोड़ी सी जंग लग जाती है, लेकिन जब भी इसे निकालेंगे इसमें कोई धूल नहीं होगी और साफ सुथरी रखी रहेगी। तो इस तरीके से जिपलॉक बैग में मैं बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ। और जैसे देखिए, कटलरी के को डिवाइड करने के लिए बहुत सारी एक्रेलिक के आइटम्स आते हैं, लेकिन अगर आपके पास कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी ड्रॉर्स के अकॉर्डिंग आप उन्हें कट कर लीजिए और उसके ऊपर पेंट कर लीजिए या कोई अच्छा सा पेपर चिपका लीजिए, और उससे आप इन्हें मतलब अपनी जो आपकी ड्रॉर है उसे ड्रॉर डिवाइडर की तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करिए। एक अच्छी चीज़ है इससे ना, और मतलब पूरी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहती हैं। कुछ मोटे पेपर की शीट्स आती हैं, उनको भी आप बिछा सकते हैं, तो देखने में बहुत सुंदर लगेंगी। तो इस तरह से देखिए, किचन की हम चीज़ों को बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास किचन का देखिए, ये एक प्लेट हैंड मतलब ऑर्गेनाइज़र है, डिनर प्लेट्स ऑर्गेनाइज़र है। अब क्योंकि वो मेरे पास इतना बड़ा रखने की जगह नहीं थी, तो इसे स्प्रे पेंट कर दिया। नॉर्मल ऑयल पेंट से भी पेंट कर सकते हैं, और इसमें कुछ बुक्स हुई, मैगजीन्स हुई, आप इसमें लगा दीजिए तो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरा, जब कभी भी उन बुक्स को उठाते हैं तो आपस में वो मतलब मिलती नहीं है, मिक्स नहीं होती हैं। तो अगर बच्चों की कोई स्टडी टेबल वगैरह है, वहाँ पे भी इस तरीके से आप उनकी बुक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किचन में बहुत सारे मसाले हो जाते हैं, लेकिन हाँ, उनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है, वो भी चेक करनी होती है। और कुछ मसाले ड्रॉर में रखे हुए जो यूज़ नहीं होते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। इसीलिए मसाले वाली ड्रॉर को लगातार देखना, साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैंने वही किया, जो छोटे मसाले के पाउच आते हैं ना, पैकेट्स आते हैं, उन सबको मैंने भर लिया है और अच्छी तरीके से इस ड्रॉर को भी क्लीन कर लिया। अब कल मैं ये पेपर नैपकिन्स वगैरह लेकर आई थी, तो आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कुछ इस तरह से ना आपको बहुत सुंदर डिज़ाइन वाले पेपर नैपकिन मिल जाते हैं। इनको ना मैं DIY में खूब यूज़ करती हूँ। तो अगर मैंने किचन के लिए कोई चीज़ बनाई तो उसमें ये नैपकिन्स खूब यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कलर्ड बहुत अच्छे से मतलब स्टाइल के लेकर आती हूँ। तो ये काम भी हो गया। और इसके बाद जितनी भी किचन का जो छोटी मोटी तौलिया या नैपकिन्स मुझे सही करके रखने होते हैं, उनमें मैं लग गई हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आपके पास कोई पुरानी
पुरानी बेडशीट है, आप उसमें से कट करके चारों तरफ सिलाई लगा के किचन के लिए बढ़िया नैपकिन्स आप बना सकते हैं। और मैं भी ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ। चेक्स के पसंद आए इसलिए ले लिए हैं मैंने कि बस इन्हें मैं जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनके ऊपर डाल दूंगी तो धूल वगैरह नहीं आएगी। हाँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो घर में पुराने कपड़े हैं उनसे ये नैपकिन्स बनाएं। जैसे देखिए मैं ये बनाती हूँ, ये किचन की एक पुरानी नैपकिन थी, तो एक साइड पुराना हिस्से को रखा और दूसरे साइड एक अच्छा सा कपड़ा लगा दिया, तो देखने में सुंदर लगती हैं। अब ये सारी चीज़ें सेट हो गई और टिश्यू पेपर रहता ही है किचन में। इसके अलावा ना एक बैम्बू रोल आता है जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कट करके टॉवल बना सकते हैं, नैपकिन बना सकते हैं किचन के लिए। और ये बहुत ही अच्छा होता है, इसको आप धो भी सकते हैं और ये करीब 100 टाइम्स आप इसे वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी और ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। ये भी मेरे पास रहती है। अब देखिए थोड़ी सी ही ये बची है और कुछ मैंने आपको इस तरीके के टॉवल्स बनानी बताई थी। ये तो मेरे पास 5-6 सालों से है, ये मैंने आपको बताया था। मेरे पास ऐसी 2 थी, एक शायद मेरी सिस्टर के पास है। तो देखिए इस तरह से ये सारी चीज़ें सेट हो गई। ड्रॉर में कुछ और पेपर नैपकिन्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास एक ये वुडन ऑर्गेनाइजर है जिसमें 3 सेक्शन बने हैं, यानी 3 रोल आ जाएंगे। तो इसमें जैसे जो भी हम किचन में यूज़ करते हैं उसको मैं लगा देती हूँ। इसे हैंग भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है, ये बैम्बू के, प्लास्टिक के आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। ये मतलब दीवार पे भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो ये भी मैंने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख लिया। और इस तरह से काम करते करते मेरा पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन मैं पता नहीं क्यों तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे ना खाली बैठना रियली नहीं पसंद है। रेस्ट करना और अनप्रोडक्टिव रहना ये 2 बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मुझे अनप्रोडक्टिव रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ये चाहती हूँ कि हर दिन हम अच्छी तरह से बिताएं। कुछ काम करके ही दिन प्रोडक्टिव नहीं होता है, बल्कि अपने ऊपर ध्यान देना, कुछ अपने लिए अच्छा सोचना भी एक प्रोडक्टिव डे को पूरा करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये था मेरा आज का वीडियो। और हाँ, अब मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगी तो मुझे मखाने मेरे पास थे, मुझे उनको अच्छी तरीके से रोस्ट करना था। ये मैं भूल रही थी क्योंकि जैसे ही भूख लगती ना हम फिर से वो नमकीन वगैरह में आ जाते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें जैसे जो अनहेल्दी हैं आप खा सकते हो, उन चीज़ों से हम दूर नहीं रह सकते, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होनी चाहिए। मैंने तो इनको ना के बराबर कर दिया है। और जब मखाने मतलब मैं एयर फ्रायर में रोस्ट करती हूँ तो उसमें पुदीना पाउडर डाल लेती हूँ, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो नमक हुआ, चाट मसाला हुआ, पुदीना पाउडर और हल्का सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर छिड़क कर मैं इसे एयर फ्राई कर लेती हूँ 165 के डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे करीब 5 मिनट के लिए। और फिर दोबारा से इसको हल्का सा हिला के फिर दोबारा से 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो इस तरह से बड़े ही अच्छे टेस्टी मखाने रेडी हो जाते हैं। और एक तो ये हेल्दी भी होते हैं, खाने में अच्छे भी लगते हैं और हमें अनहेल्दी चीज़ों को खाने से बचाते भी हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो बस यही था और अब फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।